हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूशन होगा। तो देखो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस जो है वो ये बताने वाला हूँ कि इसको सिम्बोलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे 10th स्टैंडर्ड में ये तुम्हें पता चल ही गया था कि रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा है ना। ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आर दे के रेजिस्टेंस ऐसे सिंबलिकली तुम रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि मैंने कैपेसिटर के बारे में कहा था ना, ऐसे, और सी कैपेसिटेंस होता है तो रेजिस्टेंस आर होगा और ये इसका सिंबलिकली रिप्रेजेंटेशन है। अगर ऐसे हो जाता है ना तो ये समझ लेना कि ये जो है ना वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस ये जो है मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि समहाउ इसके साथ रिलेटेड है आज का टॉपिक। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर का जो कम्बिनेशन होता है ना, जो एक मैंने वीडियो बनाया था चैप्टर 2 में कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, वहाँ पे हमने देखा था व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ कि हम दो कैपेसिटर को कैसे कैसे, दो या तीन चार पाँच छः जो भी हो, कैसे कैसे मतलब कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही हम स्टडी करने वाले हैं, वहीं से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस को अगर तुम सिम्बोलिकली, मैंने ऐसे दिखा दिया तुम्हें, है ना। तो अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस है ऐसे R1 और मान लो R2, ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर्स है, ये सब ये कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर होगा। तो ये दोनों को तुम अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मेंशन कर देता हूँ। एक हो जाएगा तुम्हारे पास सीरीज कनेक्शन और एक हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि कैपेसिटर का कनेक्शन के बारे में मैंने बता ही दिया था, है ना, कैसे तुम सीरीज़ और कैसे पैरेलल कनेक्शन लगाओगे। वैसे मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास बैटरी है और ये दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है तो इसको हम ऐसे करते हैं, मतलब एक के बाद एक करके फिर इसको बैटरी से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। और अगर पैरेलल होगा तो कैसे करेंगे कि दोनों का एक ही एंड एक साथ हम रखेंगे और यहाँ पे भी दोनों का एक ही एंड एक साथ जोड़ेंगे, फिर इस एंड को पॉजिटिव के साथ और इस एंड को नेगेटिव के साथ। मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और कुछ भी करना है। और इस बार मतलब इस साल के लिए CBSE के बाद अगर करूँ तो कोविड-19 के लिए ये वाला टॉपिक है ही नहीं, पहली बात। अगर मैं यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है ना, ये तो चीज़ इतना इलेबोरेटली डिस्कशन नहीं कर रहा, मतलब मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझा नहीं रहा हूँ, इसके बारे में बाद में आते हैं। फिर भी बता रहा हूँ कि कैपेसिटर का जो वीडियो है वहाँ पे मैंने सारा बता ही दिया, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इलेबोरेशन चाहिए भी नहीं है। फिर भी CBSE ने कहा कि कोविड-19 के लिए ये वाला इस साल के लिए, मतलब है ना, इस सेशन में ये सिलेबस में है नहीं, बट ये अगर सिलेबस में नहीं होगा फिर आगे जाके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, होता है ऐसे कि मान लो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज जिस साइड मूव करता है उसी साइड करंट जाता है, वो हमें पता है ना। तो करंट अगर ऐसे जाएगा यहाँ से आके फिर यहाँ पे डिवाइडेड हो जाएगा, I1 I2 हो जाएगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे कि कैपेसिटर के वाले केस में मैंने डिस्कस की थी, है ना। अब तुम्हें पता चल गया कि इन दोनों ब्रांचेस में करंट डिफरेंट हो गया। अगर I डिफरेंट होता है, I अगर डिफरेंट होता है तो कनेक्शन पैरेलल होगा। वैसे भी तुम्हें मतलब Q अगर डिफरेंट होता था हमारे यहाँ पे, वहाँ पे कैपेसिटर वाले केस में, है ना, तब हमने बताया था Q डिफरेंट हो गया, इसका मतलब इसका ये सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट में ही पोटेंशियल V होगा। मतलब यहाँ का अगर पोटेंशियल तुम अगर दो पॉइंट ले लो A और B वाला, तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V ही होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो C और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो D, सी डी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V ही होगा। ठीक है, पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है किस केस में, पैरेलल वाले केस में। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी करंट यहाँ से मूव करेगा, जो भी करंट इसकी वजह से मूव करेगा, वो सेम करंट यहाँ से होते हुए फिर यहाँ तक चल के फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो करंट जो होगा यहाँ पे, करंट जो होगा इस केस में सेम होता है। बट देखो यहाँ पे जो करंट है वो I है, ठीक है, इस पॉइंट पे A और B एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे,
इस ए बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल टू आर आई होता है। वैसे देखो R1 इंटू आई होगा, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो C, ये भी ए बी लिखता हूँ और ये भी बी सी लिखूँ अगर मैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ओम्स लॉ के हिसाब से, V इक्वल टू आर आई। सेम आई तो है बट आर डिफरेंट है, R2 है। देखो ये सेम नहीं हो रहा है, मतलब वी ए बी और वी बी सी सेम नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल अगर V1 है तो यहाँ पे पोटेंशियल है V2। इस केस में यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल भी V है। ठीक है, सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाले में ये चीज़ बता दिया था। वहाँ पे सिर्फ चार्ज था, और वो वाला चार्ज कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो मूव कर रहा था। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही तो क्या जाता है, करंट जाता है। क्लियर है ना, ठीक है ना। करंट तो समहाउ चार्ज के साथ ही रिलेटेड है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही है। ठीक है, तो सेम है, एक्सप्लेनेशन सेम ही है। क्लियर है, तो देख लो ये वाला चीज़ ही हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पे ये वाला चीज़ ही चाहिए कि सीरीज कनेक्शन में आई जो होता है वो सेम होता है, और पोटेंशियल जो होता है वो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में डिफरेंट होता है। बट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल जितना है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल उतना ही है। ठीक है, ये कौन सा वाला हो गया, ये हो गया तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन। तो V सेम है, I डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके लिए निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, सिंपल ओम्स लॉ से हो जाता है इसका डेरिवेशन। तुम अगर यहाँ पे मैं करके भी दूं, तुम ये कह सकते हो कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है ना। और स्टैंडर्ड इक्वेशन तुम्हें पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है ये रब करूँ, V इक्वल टू RI हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो I इक्वल टू होगा V बाई R। ठीक है, तो ये वाला जो टोटल I है इसके लिए मैं लिख रहा हूँ टोटल पोटेंशियल कितना है सिस्टम में V है, और टोटल R मुझे निकालना है, वो R इक्विवेलेंट में पकड़ के चलता हूँ। ठीक है ना, लेट अस कंसीडर कि पूरा सिस्टम का जो रेजिस्टेंस होगा वो R इक्विवेलेंट है। तो इस रिलेशन से जो ओम्स लॉ का रिलेशन है वहाँ से मैंने ये लिख दिया। I1 के लिए क्या होगा, वही V बाई R। देखो I1 के लिए R1 रेजिस्टेंस है बट पोटेंशियल जो है वो तो सेम है, V है। प्लस I2 के लिए भी पोटेंशियल सेम है बट रेजिस्टेंस है R2। ठीक है ना, तो यहाँ से सिंपल सा देखो, ये क्लियर है कि नहीं है। I जो होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है यहाँ पे, है ना। तो I1 प्लस I2 होगा, इसका समेशन टोटल करंट होगा। तो बस यहाँ पे V इक्वल टू RI से I इक्वल टू V बाई R है, तो I इक्वल टू V बाई R, कौन सा R, जो टोटल सिस्टम का R होगा, R इक्विवेलेंट, उसको लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा मैंने, है ना, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा, बट R जो है डिफरेंट है और अक्रॉस R सेम पोटेंशियल है। ठीक है, अब देखो V कट रहा है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा तुम्हारे पास, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, है ना। ये रब कर दूँ, अब रब कर देता हूँ। तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, तो जैसे कि कैपेसिटर वाले केस में तुमने देखा, कैपेसिटर वाले केस में क्या होता है कि पैरेलल में C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट जितना भी होगा कनेक्टेड, है ना, वो ऐसे हो जाता है। बट इसका उल्टा हो रहा है, 1 बाई R इक्वल टू। ठीक है, और 2 अगर होता है, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड होता है पैरेलल में, तो हम R इक्विवेलेंट ना डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे कि R1 R2 बाई R1 प्लस R2। आई रिपीट, सिर्फ 2 वाले केस में, अगर two resistance if two resistance are connected in parallel, then the equivalent resistance will be writing like this, R1 R2 by R1 plus R2। ठीक है, अगर 3 हो गया तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 by R equivalent इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। जितना भी उससे ज़्यादा होगा ऐसे ऐड करते चलेंगे। सिर्फ 2 के लिए हम ऐसे लिख देंगे, R1 R2 by R1 प्लस R2। गॉट इट? ठीक है, चलो, बहुत इजी सा टॉपिक है ये, वैसे है नहीं सिलेबस में इस बार, बट इसको अगर नहीं जानोगे तो कैसे करोगे। मतलब CBSE कहना चाहते हैं भाई तुम डायरेक्ट इसको तो क्लास 10 में पढ़ चुके हो, इसका डेरिवेशन नहीं चाहिए तुम्हें, ऐसा ही कुछ कहना चाहता होगा। रिड्यूस करना है उसको सिलेबस, क्योंकि अभी तक कॉलेज स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहा है ना। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको कैसे करोगे? तुम कहोगे सर आपने बताया कि यहाँ का पोटेंशियल है ये और यहाँ का पोटेंशियल है ये, मतलब ये दोनों को अगर ऐड करोगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा, है ना, सिंपल एकदम। ये वाला पोटेंशियल इन दोनों पोटेंशियल का
एडिशन होगा, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ, ये वाला करंट ही सेम करंट ही जाएगा। क्यों जा रहा है? सेम चार्ज जा रहा है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, सेम पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। वो तो तुम्हें वहाँ पे सिखा भी दिया था मैंने। तो देखो V इक्वल टू आर आई तुम लिख सकते हो। R मतलब कौन सा R? पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट इनटू सिस्टम में करंट जो हो रहा है I, है ना। फिर यहाँ पे V इक्वल टू आर आई लिख सकते हो। तो R1 करंट तो I है, प्लस R2 करंट तो I है। तो अल्टीमेटली I देखो कॉमन है, कट रहा है यहाँ से, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये तुम्हारे पास आंसर हो गया। अगर 3 होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कुछ फंडा, जो सीरीज पैरेलल का कहानी है ना। बस तुमने यहाँ पे देखा कि सीरीज में कैपेसिटर का पैरेलल वाला केस हो रहा है ना। कैपेसिटर का पैरेलल वाला केस होता है ऐसे, C इक्वल टू C1 प्लस C2, मतलब उल्टा है, ठीक है। बस याद रखना है तुम्हें, ये तो पता ही है, कैपेसिटर तो सीख चुके हो, है ना। ये पता है, मतलब क्लास 10th स्टैंडर्ड में तुम पढ़ चुके हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो सीरीज के लिए क्या होता है और पैरेलल के लिए क्या होता है। बस इसका छोटा सा डेरिवेशन था ये। हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि सीरीज में कौन सा चीज़ सेम होता है और पैरेलल में कौन सा चीज़ सेम होता है। मतलब सीरीज में कौन सा चीज़ सेम और कौन सा मतलब यहाँ पे दो ही फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, एक है करंट और एक है पोटेंशियल, है ना। एक है करंट, एक है पोटेंशियल डिफरेंट। तो इसी के बारे में तुम्हें जानना है कि सीरीज में क्या होता है, I सेम होगा और V डिफरेंट होगा, ठीक है। और पैरेलल में होगा I डिफरेंट। इसी चीज़ को मैंने दिखाया था और सिखाया भी था कि कैपेसिटर वाले केस में कैसे तुम बहुत सारे सर्किट को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डिफरेंट करंट हो जा रहा है या फिर सेम करंट जा रहा है। उससे तुम्हें ये पता चलता है कि वो कनेक्शन जो है सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। और पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। बस इसी सिस्टम के हिसाब से हम चलेंगे। ये दो फिजिकल क्वांटिटी है, ये कौन सा चीज़ सेम है और कौन सा चीज़ डिफरेंट है सीरीज और पैरेलल में, हमें ये पता होना चाहिए। कैपेसिटर की तरह, है ना, सेम है, ठीक है। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब अब हम कुछ इसके बेसिस पे प्रॉब्लम करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम ऐसे करते हैं, एक प्रॉब्लम ऐसे ले लेते हैं। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तुम भी ड्रॉ कर लो, है ना। तो ये तुम्हारे पास एक सर्किट डायग्राम है, इसको लैडर कहते हैं बेसिकली। जो भी इनफाइनाइट कनेक्शन है, इतना जानने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आगे जाके जानोगे। तो ये इनफाइनाइट कनेक्शन है, ठीक है। तो ये सिस्टम ऐसे चल रहा है डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। तो तुम्हें कह रहा है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो तुम्हें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो निकालना होगा। अब बताओ ये वाला चीज़ ऐसे होगा? ऐसे तो होगा, बट इनफाइनाइट सीरीज वाले इस तरीके से लैडर वाला सिस्टम में हम क्या करते हैं, मतलब एक मैंने प्रॉब्लम करवाया था तुम्हें, है ना, कैपेसिटर वाला केस में, वहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाला था। तो ये उसी सिस्टम से होगा। मतलब ऐसे अगर तुम्हें इनफाइनाइट कनेक्शन मिल रहा है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है। इसके लिए मैंने कहा था, कुछ पॉइंट्स मैंने बताया था उस टाइम, याद है कि नहीं। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले पैटर्न जो है वो देख लेते हैं कि कैसे चल रहा है सिस्टम, कैसे चल रहा है। तो सिस्टम चल रहा है 1 1 1 1 1 1, ऐसे ही चलेगा 1 1, है ना। इन दोनों का इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है। फिर मैंने कहा कि इन्फिनिटी से लेकर, पहले तुम पैटर्न को जान लो। तो पैटर्न ये है ना, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। ये तुमने पैटर्न जो है पता कर लिया, ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसके साथ 1 ऐड करोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब इनफाइनाइट पैटर्न के साथ और एक पैटर्न में अगर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर ऐड कर रहा हूँ तो कुछ होगा नहीं, है ना, कुछ होगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं अगर कंसिडर कर लूँ कि लेट अस कंसिडर
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सिस्टम इज आर। मैंने ये मान लिया, मतलब आर जो होता है उसी तरह जो वहाँ पे कैपेसिटर वाले में मैंने करवाया था, आर जो होता है एक रेजिस्टेंस होगा ना, कोई एक रेजिस्टेंस होगा, सिंबलिकली ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये किसके साथ ऐड करना है, मैंने कहा कि इनफाइनाइट सीरीज के साथ ऐड कर दो। ये वाला चीज़, ये वाला है आर इनफाइनाइट है, आर तुमने क्या पकड़ा, लेट अस कंसीडर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सिस्टम, मतलब ये इनफाइनाइट जो है, ये जो इनफाइनाइट सिस्टम है, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमने आर पकड़ लिया। तो अब आर जो है एक रेजिस्टेंस हो गया ऐसे, किसका है ये तो इनफाइनाइट सीरीज का है ना। अब ये इनफाइनाइट सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, इसके साथ क्या ऐड करना है, एक सिर्फ एक पैटर्न जो है इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है। करने से कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, इन्फिनिटी के साथ तुम एक वन ऐड कर सकते हो, है ना, इन्फिनिटी ही होगा। तो इसके साथ और एक चीज़ ऐड कर दूंगा, और एक पैटर्न, तो कुछ होगा नहीं। तो इस हिसाब से हमारा जो नया सर्किट डायग्राम होगा वो कैसे होगा। वैसे देखो इसके बारे में मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है कैपेसिटर वाले केस में, ठीक है, सेम ही है। तो ये तुम्हारे एक पैटर्न है, इसके साथ तुम इसको ऐड कर रहे हो आर को, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब तुम देख लो, अब इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम, इस डायग्राम से तुम ये डायग्राम बना पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ही सोल्यूशन आएगा, ठीक है, इसी से सोल्यूशन आएगा। अगर ये नहीं बनता है तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, क्लियर है। तुम अगर कहते हो सर इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे डाल दूँ, डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है, पैरेलल ही रहेगा। देखो यहाँ से अगर करंट जा रहा है तो यहाँ पे आके करंट डिफरेंशिएट होगा, तो पैरेलल ही होगा, मतलब ये और ये पैरेलल ही होने वाला है। यहाँ पे भी दोगे रेजिस्टेंस तो पैरेलल ही होगा। तो इसका मतलब अब ये जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब जो ये सर्किट है, ये जो इतना पूरा सर्किट है, ये वाला सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। क्यों, यही तो है, इनफाइनाइटी तो है ये। तो आर इक्वल टू कितना होगा, देखो इन दोनों का पैरेलल के साथ जो भी आंसर होगा, ये इसके साथ सीरीज में है, इन दोनों की पैरेलल के साथ जो भी आंसर हो रहा है उसके साथ ये जो है सीरीज में, तो इन दोनों का पैरेलल का आंसर होगा 1 × r/1 + r, ठीक है। उसके साथ ये सीरीज में है तो +1, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली समझ में आएगा, क्योंकि तुम अगर मेरा पिछले वाला जो वीडियो है कैपेसिटर के वीडियो है, जहाँ पे मैंने सर्किट डायग्राम का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था, वहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है। तुम पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल के फिर इसको अलग से अगर ऐड करने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, अगर तुम कहते हो कि सर मैं ना पहले इसका कर लेता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 × r/1 + r, देखो यहाँ पे r ही लिखना पड़ेगा ना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी तो r ही होगा, समझ रहे हो ना। पूरा इनफाइनाइट सीरीज है, एक्चुअली पूरा इनफाइनाइट सीरीज है। तो तुम ऐसे नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे, तुम पूरा इकट्ठे इसका पूरा सिस्टम का लिखोगे, पूरा सिस्टम का लिखोगे, पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमने आर पकड़ा, पूरा सिस्टम का क्या होगा, इन दोनों के साथ इन दोनों का जो आंसर होगा, मतलब ये दोनों पैरेलल में है तो आंसर होगा 1 × r/1 + r, इन दोनों का जो आंसर होगा उसके साथ ये सिंपल सा एडिशन होगा। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो तुम्हें सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो करके देता हूँ मैं। वैसे ये पहला प्रॉब्लम है तो मैं कर लूँगा। 1 + r एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ r हो रहा है, +1 प्लस ये r हो गया, ठीक है। इसको ऐसे कर लो तो r + r² = हो गया तुम्हारे पास 2r + 1। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका ज़रूरत मुझे है नहीं, इसका ज़रूरत इसलिए था, इसको तो ड्रॉ करना है, इसको तो ड्रॉ करना है, क्योंकि इसको ड्रॉ करने के बाद ही तुम ये लिख पाओगे, है ना। अब देखो सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, है ना, तो कर लेते हैं। r², ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो माइनस यहाँ पे एक r है, ट्वाइस r आएगा तो -r रहता है, ये 1 भी यहाँ पे आएगा तो -1 0, ठीक है ना। इसका उससे कर लोगे, x = -b ± √b² - 4ac / ट्वाइस है। ये ऐसे लिखने का ज़रूरत है नहीं, वैसे बता रहा हूँ कि ऐसे करना है। तो x यहाँ पे r है, तो इस सिस्टम के लिए r = होगा b² - b, मतलब 1 होगा,
माइनस है यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 1 होगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2 इंटू ए, है ना, ये -1 है ना बी, ठीक है, समझ रहे हो, देख लो एक बार। ए बी सी तुम्हें पता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में पढ़े हो मैथमेटिक्स में, ये तो फिजिक्स है ही नहीं। चलो कर देते हैं इसको। 4r इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस माइनस रूट ओवर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाई ये 2 हो गया। तो देखो रूट 5 जो होता है, रूट 5 जो होगा उसका आंसर क्या होगा, अगर रूट 4 होता है तो आंसर 2 होगा। वैसे अगर तुम्हें आंसर पता है कि डायरेक्ट रूट 5 का आंसर पता है, दैट इज़ वेल एंड गुड, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो भी माइनस अगर तुम लिखोगे 1 माइनस रूट 5/2 अगर लिखोगे, मतलब हमें पता है कि 4 का ही 2 हो जाता है, तो इसका तो 2 से ज़्यादा होगा, मतलब 1 माइनस 2 से ज़्यादा 2 पॉइंट समथिंग, तो ये अल्टीमेटली तो ये नेगेटिव आ जाएगा, रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, समझ रहे हो। देयरफॉर R शुड बी इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2, रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, रेजिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव कभी नहीं होता, ठीक है, किसी एक कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नेगेटिव ओम नहीं होगा। तो ये तुम्हारे पास आंसर हो गया, R इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2। कैपेसिटर वाला केस के तरह कैपेसिटेंस जैसे नेगेटिव नहीं होता वैसे रेजिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे वाला प्रॉब्लम तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे, तुम खुद से भी करना, देखना। मैं होमवर्क तुम्हें दे देता हूँ, वैसे होमवर्क तुम्हें दे देता हूँ, ये वाला प्रॉब्लम करना तुम। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मैंने किया है ना, ये तुम खुद से भी कर सकते थे, क्योंकि तुमने पिछले वीडियो देखा होगा कैपेसिटर वाला, है ना, वहाँ पे तुमने अगर पूरा समझ लिया होगा ना, तो यहाँ पे आराम से सारा प्रॉब्लम ही बहुत सारा प्रॉब्लम ना तुम उससे ही कर पाओगे। कैपेसिटर का अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा पता है तो उसी के हिसाब से तुम कर दोगे। देखो ये और एक प्रॉब्लम दे दिया मैंने, ठीक है, इसका तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकालना है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कैसे करोगे, पैटर्न पहचान लोगे, पहले पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान के चलो, R मान के चलो, फिर पैटर्न देख लो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे जा रहा है ना। तो फिर तुम क्या करोगे, ये फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे तुम ड्रॉ कर लोगे, ये पैटर्न है तुम्हारे पास, और इसके साथ एक इन्फिनिटी वाला केस ऐड करना है, तो कर दो, ये R है, अब कर दो सॉल्व। कैसे करोगे, इन दोनों का पैरेलल के साथ 1 + 1 2 है ना, 1 इन दोनों के पैरेलल के साथ 1 × R/1 + R + 1 + 1 इक्वल टू कैपिटल R। इतना बता दिया, अब खुद से करो, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक होमवर्क हो गया। दूसरा एक करो, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये A है और ये B है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। इसको कर लेना। ये दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे क्या मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। कैसे करना है, पैटर्न पहचान लो। वैसे ये वाला तो बस 2 लिख दिया मैंने, वहाँ पे 1 था, है ना। तो इन दोनों का आंसर तो मुझे बताना, नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। देख लेना कौन सा नेग्लेक्ट करना है। चलो आगे बात करते हैं। बहुत सारा इजी वाला प्रॉब्लम तो तुम्हें मिल ही जाएगा, वो तो तुम खुद से कर ही पाओगे। मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम करूंगा यहाँ पे, ताकि तुम्हें डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी आसानी से कर पाओ तुम, ठीक है। एक प्रॉब्लम लेते हैं, चलो। ये एक प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, A ये B, ठीक है। ये सिस्टम है तुम्हारे पास, इसमें तुम्हें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे,
देखो ये वाला प्रॉब्लम भी कोई डिफरेंट टाइप ऑफ या फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा नहीं तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर वाला केस में भी ऐसे प्रॉब्लम मैंने करवाए थे। मैंने कहा था कि ऐसे वाले प्रॉब्लम में कैसे करना है, पीछे से करना है ना। तो इसका करोगे तो कैसे होगा? सिंपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहचान लो पहले सर्किट को आराम से। ये दोनों सीरीज़ में, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों सीरीज़ है। जो भी आंसर होगा इसके साथ ये पैरेलल में है, ठीक है। ये दोनों सीरीज़ में है, जो भी आंसर होगा इसके साथ ये पैरेलल में है। अब जो भी आंसर होगा इसके साथ ये सीरीज़ में है, अब जो भी आंसर होगा इसके साथ ये पैरेलल में है। पैरेलल में है कैसे चल रहा है पता? ऐसे है ना, अलग हो रहा है, समझ रहे हो ना। इस सिस्टम इसमें क्या है अब कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से R कितना होगा, मान लो R1 लिख रहा हूँ, 1 + 1 = 2 ओम हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 ओम है ये कोई रेजिस्टेंस होता होगा 2 ओम का, इस 2 ओम के साथ ये वाला 2 ओम का कैसे रिश्ता है? पैरेलल का, ठीक है। तो R2 कितना हो गया? R2 हो गया पैरेलल वाला, ये भी 2 है और ये तो 2 ही है, R1 × R2 / R1 प्लस, अब मैं R1 R2 कह रहा हूँ, तुम कहोगे यहाँ पे R2 लिख दिया है ना, यहाँ R2 लिखता हूँ मैं, R1 R2 ये सब नहीं कहूँगा मैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? R1 नहीं कहता, 2 है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? 2 है। तो 2 × 2 2 + 2 4 4 1 ओम। अब इतना हो गया मेरे पास, इतना, ये पूरा सिस्टम का हो गया। अब ये पूरा सिस्टम का कितना हो गया मेरे पास? 1 ओम। इसके साथ ये 2 ओम है, कैसे? सीरीज में। सो R3 कितना होगा? 1 + 2 3 ओम। अब मेरे पास इतना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ तक रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। देखो एरो दिया हुआ है, 3 और 6 जो है वो पैरेलल में है। R4 लिख रहा हूँ मैं, तो 3 × 6 / 3 + 6 है ना, 18/9, ये हो गया तुम्हारे पास 2 ओम, ठीक है। अब जो यहाँ पे अल्टीमेटली इतना तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जो है वो इसके साथ सीरीज में है, तो R5 जो होगा 2, ये है 2, तो हो गया 4 ओम, ठीक है। देखो मैंने कर तो दिया अब, और यहाँ पे बहुत कुछ गैदरिंग हो गया, समझ में आ रहा है ना। फिर से बताऊं, रब कर देता हूँ यार, फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। मुझे लगता है कि समझ चुके हो, फिर भी मतलब मेरे तसल्ली के लिए एक बार बता ही देता हूँ। यहाँ पे 2 ओम था, यहाँ पे था 6 ओम, ठीक है। फिर मैंने 2 ओम लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 ओम ही लिया था। यहाँ पे 1 ओम लिया था, और यहाँ पे भी मैंने 1 ओम ही रखा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि पहले इन दोनों का देखो, ये दोनों कनेक्शन सीरीज में है, इस सीरीज में है, तो ये आंसर हो रहा था, है ना। जो भी है इसका आंसर, इसके साथ 2 जो होगा वो पैरेलल में होगा, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट्स अलग हो रहा है ना। तो ये था आंसर। अब इसके इतना आंसर के साथ जो भी इसका आंसर हुआ, ये इसके साथ ये सीरीज में है, ये था आंसर। फिर से देखो ब्रेक कर रहा है, अब इसके साथ इसका पैरेलल में है, तो ये आंसर हुआ। अब जो बचा इसके साथ ये हो गया तुम्हारे पास सीरीज, ठीक है। कैपेसिटर वाला अगर समझ में आ रहा था तो ये भी समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल है, इतना टफ है नहीं, है ना। समझ आ रहा है ना, ये दोनों सीरीज है, इसके साथ ये पैरेलल है, जो आंसर हुआ इसके साथ ये सीरीज है, जो आंसर हुआ इसके साथ ये पैरेलल है, जो आंसर हुआ इसके साथ ये सीरीज में है। कंफ्यूज हो क्या या फिर समझ चुके हो? एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि समझ रहे हो कि नहीं आ रहा, ठीक है। बहुतों को समझ में आ जाएगा मुझे पता है, बट बहुतों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताओ, फिर सॉल्व करेंगे। बट मुझे लगता है समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुमने कैपेसिटर वाला भी किया हुआ है, और बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज़ है, इसके साथ ये पैरेलल है, इसके साथ ये सीरीज़ है, पैरेलल है, फिर सीरीज़ है, और कितने बार रिपीट करवाओगे। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम ऐसा है कि 2 डिफरेंट मटेरियल्स है, ठीक है। हैविंग सेम डायमेंशंस, 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग सेम डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब इसका लेंथ, ब्रेथ, एरिया वेरिया सारा सब कुछ सेम है, सेम डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ऐसा अगर तुम कहोगे तो 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग सेम डायमेंशन, ठीक है।
डिफरेंट मटेरियल है हैविंग, पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, हैविंग कंडक्टिविटीज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अब तुम समझ लो क्वेश्चन को कि तुम्हारे पास दो डिफरेंट मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, ठीक है, और इनका डायमेंशन जो है वो सेम है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, ये कंडक्टर है जिसका कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है और दूसरा एक कंडक्टर है जिसका कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है। इसका लेंथ अगर L होगा तो इसका लेंथ भी L ही है। वेट टाइप है तो इसका एरिया अगर A होगा तो इसका एरिया भी A होगा। कैसे पता चल रहा है? कि कह रहा है कि सेम डायमेंशन। अब कह रहा है कि इन दोनों को तुमने जोड़ दिया सीरीज में, ठीक है, इन दोनों को तुमने सीरीज में जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। अब कह रहा है अब इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा, अब इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा वो कितना होगा इस सिस्टम का, ठीक है। तो मान लेते इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, तो देयरफॉर हमें पता है कि सीरीज में जोड़ने की वजह से यहाँ पे R1 प्लस R2 आंसर होना चाहिए था, ठीक है। और मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर कि सिग्मा विद द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, ये है तुम्हारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या था क्वेश्चन? फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास दो डिफरेंट मटेरियल का कंडक्टर था जिनका डायमेंशन सेम था। डिफरेंट मटेरियल होने की वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी इनका डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। अब तुमने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो कह रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मैंने माना कि द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम इज सिग्मा। इंडिविजुअली इसका सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है। अब इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस बात कर लेते हैं पहले। अब तुम कहोगे कि रेजिस्टेंस से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर तुम्हें पहले से पता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज सुनो कि रेजिस्टेंस से कैसे करना है। यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का इन्फॉर्मेशन है, मैं आर ला रहा हूँ, है ना। तो ये सीरीज की वजह से हमारे पास ये रिलेशन होता है, बट हमें पता है कि R इक्वल टू रॉयल बाई ए, है ना, R इक्वल टू रॉयल बाई ए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने रखा है, R इक्वल टू रॉ एल बाई ए प्लस रॉ एल बाई ए। अब देखो ये जो मटेरियल है, मतलब ये जो मटेरियल है डिफरेंट है, तो इसका रॉ 1 होगा और इसका ये डिफरेंट, ये रॉ 2 होगा। ये रॉ कौन है? ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी है, ठीक है। ये L क्या था? तो इसका लेंथ था। ये L क्या था? सेम ही लेंथ है, सेम मटेरियल है, सेम एरिया है, सेम मटेरियल नहीं, सॉरी, सेम डायमेंशन है। इसके लिए जो भी डायमेंशन है इसका डायमेंशन भी सेम है, बट इक्विवेलेंट के लिए तुम्हारे पास लेंथ कितना है? L प्लस L इतना है, ट्वाइस L है। तो इक्विवेलेंट के लिए तुमने जब लिखा L, देखो पहले मैंने रॉयल बाई ए क्यों लिखा? ताकि तुम्हें पता चले कि कौन सा रिलेशन हो रहा है। हमने तो ऐसे ही सीखा ना, R इक्वल टू रॉयल बाई ऐसे ही सीखा हमने तो। इक्वेशन R इक्वल टू रॉ ट्वाइस L बाई ए ऐसे नहीं सीखा था, है ना। जो हमें पता था वो तो ये था, R इक्वल टू रॉयल बाई ए। इस हिसाब से मैंने ऐसे लिख दिया था, बट क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए दिया कि बाद में मैं बताऊंगा कि ये सिस्टम के लिए था। इस सिस्टम के लिए L होगा ट्वाइस L, क्लियर है। इसके लिए तो L ही है, इसके लिए भी L ही है, इसके लिए L है तो इसके लिए भी L होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन का है और एरिया सेम ही है। यहाँ पे भी एरिया चेंज नहीं कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे भी एरिया सेम होगा, ठीक है ना। चलो लेंथ ज़्यादा कर दिया तुमने, ठीक है। एरिया तो जो है था, ये कंडक्टर था, मान लो यहाँ पे पाई R स्क्वायर एरिया हो रहा है, तो सेम ही एरिया है, ठीक है। तो देखो अब मुझे कंडक्टिविटी में जाना है। वैसे हमें पता था कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का रिलेशन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर होता है। तो यहाँ पे देखो L बाई ए तो कट जाएगा और इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ, ये 2 रहेगा, सिग्मा लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने मान के चला है कि सिग्मा विद द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ पे क्या था? इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी था, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 अपन करके। तो यहाँ पे भी 1 बाई सिग्मा 1 हो जाएगा प्लस 1 बाई ये सिग्मा 2 हो जाएगा। अब तो निकल जाएगा रिलेशन। बस यही इंपॉर्टेंट था कि कैसे तुम्हें लाना था, तुम्हें ये इससे लाना था। फिर इससे मैंने R इक्वल टू रॉयल बाई ए, जो हमारे पास फॉर्मूला था, इसको लिखा मैंने। फिर हमने देखा कि इक्विवेलेंट में लेंथ और एरिया कैसे मतलब डिफरेंट होता है। यहाँ पे सिर्फ पता चला कि लेंथ जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इतना लेंथ हो गया,
रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा, है ना। बट इंडिविजुअली इसके लिए तो एल ही है और इसके लिए भी एल ही है, ठीक है। ए सेम है सारे केसेस में। अब हमारे पास ये हो गया, तो इससे हम कर लेंगे, देखो 2 सिग्मा इक्वल टू, ऐसे ले लो एलसीएम, ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और ये ऊपर हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब इसको ऐसे कर दो, सिग्मा बाई 2 इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो आंसर होगा तुम्हारे पास सिग्मा, मतलब यही पूछा हमसे, ठीक है, ये 2 वहाँ पे जाएगा, तो 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो देखो ये भी सीरीज पैरेलल वाला कहानी था, ठीक है ना। वहाँ पे मेंशन कर दिया था कि दोनों कंडक्टर जो डिफरेंट कंडक्टिविटी और हैविंग सेम डायमेंशन है, दोनों को तुमने सीरीज में कनेक्ट किया। इस हिसाब से मैंने रेजिस्टेंस लाया है यहाँ पे। बट मैंने रेजिस्टेंस इसलिए भी लाया क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ मुझे रेजिस्टिविटी मिल जाएगा और उससे मुझे कंडक्टिविटी मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक चीज़ जानने की ज़रूरत थी कि इक्विवेलेंट में लेंथ जो है वो बढ़ गया था। क्लियर? चलो, आई होप तुम समझ रहे हो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं ना। नेक्स्ट सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कर दूंगा। इसको पहले सर्कल बना देते हैं। मेरे साथ साथ ये डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। ये है तुम्हारे पास डायग्राम, ठीक है। यहां पे तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सर्किट। CKT लिखा, सर्किट है, ठीक है। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सर्किट। तुम पहले उसको ढंग से करो, मतलब ड्रॉ करो, कर दो। ये 3 ओम है, ये 1.5, ये 2, ये 6, ये 6 वोल्ट, ठीक है। हो गया? तुम पॉज करके कर दो, मैं डिस्कस कर लेता हूं। चलो देखो, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में अगर तुम्हें देखो पूरा सिस्टम का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, ठीक है। पूरा सिस्टम का जो रेजिस्टेंस होगा वो तो R इक्विवेलेंट होगा, वो तो मुझे निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पूरा सिस्टम के लिए V इक्वल टू RI लिखना है। अब पूरा सिस्टम का करंट जो है वो तो क्वेश्चन है, वो तो गिवन क्वेश्चन ही है, उसको निकालना है। तो पूरा सिस्टम का पोटेंशियल दिया हुआ है और रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, है ना। तो इस टाइप ऑफ सर्किट्स में बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि कौन सा चीज़ सीरीज में है और कौन सा चीज़ पैरेलल में है। ऐसे पॉइंट्स करके दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कनेक्टेड है, ऐसे बता रहा है, ऐसे पॉइंट, डार्क पॉइंट जो है वो कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो मैंने बताया कि पूरा सिस्टम के लिए तुम्हें V इक्वल टू RI लिखना है। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ कि पूरा सिस्टम के लिए V इक्वल टू RI लिखना है, क्योंकि पूरा सिस्टम का करंट मुझे पूछा, तो पूरा सिस्टम का पोटेंशियल गिवन है, पूरा सिस्टम का रेजिस्टेंस निकालना है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि R इक्विवेलेंट को तुम निकालोगे कैसे। जब तक ना इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता चलता है, क्योंकि तुम ऐसे करोगे कि सर करंट यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे कैसे जाएगा, अता पता लापता, है ना। ऐसे सॉल्व नहीं करना है इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो कैसे पता करें कि मतलब कैसे पता करें कि क्या है। तो इस कनेक्शन को समझने के लिए देखो, इस रेजिस्टेंस का एक एंड और इस रेजिस्टेंस का एक एंड को तुमने पॉजिटिव टर्मिनल में लगा दिया था एक्चुअली, ठीक है।
इस एक ही पॉइंट से तुमने इन दोनों रेजिस्टेंस को लेके गए हो, इस बात को समझो। एक ही पॉइंट से तुमने इन दोनों का इसका ये वाला एंड और इसके ये वाला एंड एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। मान लो एक पॉइंट ये है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसा है और एक रेजिस्टेंस ऐसा है, ये मानते हो। ये 2 ओम होगा तो ये 6 ओम होगा। कौन सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मान लो ये P1 पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया ताकि तुम्हें पता चले। ये मिटा देता हूँ, तुम्हें समझ में आए कि एक रेजिस्टेंस मेरे पास ऐसे है और एक रेजिस्टेंस मेरे पास ऐसे है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट P1 वाला पॉइंट था, क्लियर है। अब देखो तुम कह रहे हो कि P1 पॉइंट से ऐसे एक जा रहा है, तो P1 पॉइंट से ऐसे एक जा रहा है जहाँ पे 1.5 ओम वाला है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है। देखो बहुत इजी हो रहा है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तुम कह रहे हो कि इसका जो भी पॉइंट है डायरेक्ट वायर से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट वायर से यहाँ से आया, यहाँ पे जोड़ा, फिर डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया। मतलब इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट एक ही जगह पे एडेड है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं इसका। और एक इसका जो दूसरा पॉइंट देखो, इसका पहला वाला पॉइंट कहाँ पे है, P1 पे। पहला वाला पॉइंट इसका P1 पे है, इस एंड का पहला वाला पॉइंट P1 पे है। सेकंड वाला पॉइंट डायरेक्ट वायर से आया, इस वायर से, है ना। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली, मतलब इसका एक एंड और इसका एक एंड डायरेक्टली एडेड है, और यहाँ से आया कुछ चीज़, ठीक है। बट यहाँ पे और एक चीज़ है, ये भी है ना। तो इसका क्या है, अब तुम कहोगे सर देखो इसका एक पॉइंट इससे जुड़ा है, ठीक है, और यहां से भी ऐसे होते हुए यहां नेगेटिव में गया, मतलब इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ एक पॉइंट से तो कनेक्टेड है 3 ओम। आपको कैसे पता चला, 3 ओम जो है, 3 ओम मैंने यहां पे लिखा, इसके साथ कनेक्टेड है। ये देखो यहां से कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है ना, ये इसके साथ कनेक्ट होके यहां पे गया, तो ये इसके साथ कनेक्टेड है 1.5 ओम और 3 ओम, ठीक है, क्लियर है। इस रेजिस्टेंस का इस एंड के बारे में बात किया मैंने, ये वाला एंड तो बाकी है ना, ये वाला एंड बाकी है, मतलब 3 ओम का ये वाला एंड के बारे में मैंने बता दिया कि 1.5 ओम से ये कनेक्टेड होके गया है, ठीक है। 1.5 ओम और 3 ओम जो होगा कनेक्टेड होगा, इन दोनों के साथ एक यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। बट दूसरा एंड जो है वो इन दोनों को टच करते हुए, दूसरा एंड देखो, दूसरा एंड, ये वाला एंड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर ये वाला चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, वो तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कर नहीं पाओगे। फिर भी एक बार मैं ड्रॉ करूँगा क्या है इसमें, समझना तो आना ही चाहिए। इसका दूसरा जो एंड है वो यहाँ से यहाँ तक गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कनेक्टेड है वायर, तो फिर यहाँ पे गया, मैंने इन दोनों जो है, इन दोनों का कनेक्शन तो यहाँ पे इससे दिखा दिया, है ना। तो ये वाला चीज़ भी इससे मिल गया, तो ये वाला चीज़ भी सेकंड वाला जो एंड है वो इन लोगों से मिला, मिलते हुए ये यहाँ से लेके 6 वोल्ट पे गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे वायर निकाल दूँ और ऐसे ऐड कर दूँ तब तो ठीक है ना। ये वाला पॉइंट देखो, इन दोनों का पॉइंट है जो जोड़ के यहाँ पे, और इसका सेकंड वाला पॉइंट है जो जोड़ के पॉजिटिव एंड से जोड़ गया, है ना। समझ में आ रहा है। फिर से ये दो तो पैरेलल ही होगा, पता ही चल रहा है कैसे, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट से दोनों का सेम एंड जुड़ा है, और यहाँ पे भी कॉमन पॉइंट से ही जुड़ा है, इस जगह पे कुछ है ही नहीं, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब मैंने कैसे ड्रॉ किया था, पहले ऐसे ड्रॉ किया था कि एक कॉमन पॉइंट था, मैंने P1 लिख दिया था, यहाँ पे ये P1 लिख दिया था। अब कह रहे हो कि P1 से ऐसे भर रहा है, तो P1 से ऐसे भरो ना, फिर 1.5, इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है ना। फिर मैंने कहा कि इसका एक पॉइंट यहाँ पे लगता है, इन दोनों का एक पॉइंट यहाँ पे लगता है, बट साथ साथ इसका भी एक एंड जोड़ रहे हो तुम, तो इन दोनों का एक एंड मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, बट इसके साथ उसको भी तो जोड़ना है, किसको, इसका एक एंड को, ये वाला एंड इससे जोड़ा, ये वाला एंड इससे जुड़ा, फिर जाकर पॉजिटिव में लगा, तो ये वाला एंड यहाँ पे जोड़ा, ये वाला एंड यहाँ पे जोड़ा। अब इससे भी तो जोड़ना है, तो इससे जोड़ो, किससे, 3 वाला ओम से। अब 3 ओम का इस साइड को देखो, इस साइड जो है इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, फिर जोड़ के नेगेटिव में, तो इससे भी जोड़ना पड़ेगा। ऐसे अगर जोड़ दिया मैंने
तो यहाँ से एक एंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऐसे करके पॉजिटिव और ये ऐसे करके नेगेटिव। समझ में आ रहा है? यह पूरा कंफ्यूज हो गए हो। आई होप कि अब क्लियर होगा। मैं अब ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ फिर से कि ये दोनों जो है पैरेलल है और इसके एक पॉइंट से ये वाला रेजिस्टेंस था, बट ये वाला जो रेजिस्टेंस है मतलब यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस 3 ओम के साथ ऐड होके नेगेटिव में जाएगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस 3 ओम के साथ ऐड होने की वजह से यहाँ से ऐड हुआ ना, इसका एक एंड 1.5 का एक एंड ऐसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है। दूसरा एंड जो है 3 ओम से लेके यहाँ पे जाएगा, तो दूसरा एंड जो है यहाँ पे है, देखो ये 3.3 ओम जो है इसके साथ जोड़ के नेगेटिव में गया है ना। फिर इसमें देखो इन दोनों का जो ज्वाइनिंग है, तो इन दोनों का ज्वाइनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक लाए हो, फिर इसके साथ ज्वाइन करना है 3 ओम के साथ। फिर तुमने 3 ओम के साथ ज्वाइन किया। अब ये दोनों रेजिस्टेंस का पॉइंट जो है यहाँ पे है और 3 ओम का जो है इसी पॉइंट पे है, फिर जोड़ के ऐसे लग गया है ना। और ये 6 वोल्ट है। देखो जब तक इसको तुम इस फॉर्मेट में रिड्यूस नहीं कर देते, जब तक तुम इसको इस फॉर्मेट में रिड्यूस नहीं कर देते, तब तक तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जो मैंने ये डायग्राम दिखाया ना, वो एक्चुअल, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैंने अभी बताया वो कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे पूरा पता है। फिर भी मैं कह रहा हूँ ना, अभी बाकी है पिक्चर। जो मैंने अभी भी मतलब इसको जो मैंने बताया है मतलब कैसे इसको मैंने ड्रॉ किया, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। फिर भी मैं दूसरे और एक तरीका बताऊंगा, अब तुम इजीली समझ जाओगे, बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। पहले इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। दूसरे तरीका मैं बता रहा हूँ, बट एग्जैक्ट वे तो जो मैंने अब बताया वही एग्जैक्ट वे होगा। दूसरी तरीका मैं बताऊंगा, उससे बहुत इजीली समझ जाओगे, ठीक है। बट एग्जैक्ट वे अभी अभी जैसे बताया वही होगा, तो अब समझ लो। थोड़ा सा पहले ये बता देता हूँ, फिर दूसरी तरीका भी बताऊंगा। यहाँ से अगर मैं करंट भेजता हूँ तो यहाँ पे जाके I1 होगा और यहाँ पे जाके I2 होगा, ठीक है ना। ये I2 मान लो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर ये दोनों करंट आके यहाँ पे आया, तो यही I2 यहाँ से लेके दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका मीनिंग यही तो है। I2 यहाँ से करंट आ गया, फिर इसमें एक करंट गया और इस सिस्टम में एक करंट गया, बट इस सिस्टम में फिर से I2 डिवाइड होगा। मान लो ये I3 और ये I4 हो गया, बट यहाँ पे कौन सा करंट जाएगा? I3 I4 होते हुए फिर से यहाँ पे क्या आएगा? I3 प्लस I4 ही तो आएगा, मतलब I2 ही तो आएगा। मतलब यहाँ पे I2 करंट आया, बट यहाँ पे I2 करंट स्प्लिट हो गया, है ना। यहाँ पे जो करंट आया वो I2 है, बट यहाँ पे जो करंट आया वो I2 का स्प्लिट है, I3 I4, ठीक है। अब दूसरी तरीके से समझो। मैं एक काम करता हूँ, इस सिस्टम को तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक करंट से समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक करंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके ऑपोजिट जो है कन्वेंशनल करंट है, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो पॉजिटिव से जो करंट आई में लिखता हूँ वो कन्वेंशनल करंट है, या नेगेटिव से जो निकलता है वो क्या है? तो फिर नेगेटिव से जो निकलता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। मैंने पहले ही बताया। अब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे समझना, मतलब एक्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं होता, बट समझने में आसानी होगा। देखो यहाँ से अगर करंट तुमने भेजा, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो यहाँ से करंट जब तुमने भेजा तो यहाँ पे एक करंट गया I2 और यहाँ पे एक करंट गया I1, है ना। अब देखो यहाँ से तुमने करंट भेजा, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2। अब ये I2 जब गया ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, समझ रहे हो ना। एक्चुअली मैं ये जो करंट है इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बात कर रहा हूँ। कन्वेंशनल करंट तो पॉजिटिव से निकलेगा, है ना, बट समझने में आसानी होती है कि यहाँ से पता चल रहा है। हाँ सर ठीक है, ये दोनों जो होगा सिस्टम ऐसा है कि ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये दोनों पैरेलल होगा, इसके साथ यहाँ पे भी स्प्लिट हो रहा है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, इसके साथ ये सीरीज है। तो ये दोनों पैरेलल है, इसके साथ ये सीरीज है, ये सिस्टम के साथ ये पैरेलल है ना, इस सिस्टम के साथ ये पैरेलल है, ठीक है। क्लियर है? अब तो क्लियर है। देखो मैंने दोनों तरीका बता दिया।
मैंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक करंट के हिसाब से तुम देख रहे हो, ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं होता, बट समझने में जो होगा आसानी होगी। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट तुम भेजोगे तो एक करंट ऐसे जाएगा, एक करंट ऐसे जाएगा, वही करंट दोनों में स्प्लिट हो जाएगा, मतलब इन दोनों का पैरेलल जो है कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन होगा करंट, क्योंकि करंट जो होगा स्प्लिट हो रहा है, बट यहाँ से लेके स्प्लिट हो रहा है ना, यहाँ से जो करंट जा रहा है वही स्प्लिट हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल है। इन दोनों को मिला के कितना करंट जा रहा है, इन दोनों को मिला के तो I2 करंट ही जा रहा है, मतलब इन दोनों को मिला के जो करंट जा रहा है वो यहाँ पे ही जा रहा है, तो इसका जो भी आंसर होगा इसके साथ ये तो सीरीज ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी I2 करंट जा रहा है इस सिस्टम में, और यहाँ पे भी I2 करंट जा रहा है, इस हिसाब से भी यही डायग्राम होगा तुम्हारे पास। इस प्रॉब्लम को जब तक तुम ये डायग्राम ड्रॉ नहीं कर लेते तब तक तो कर ही नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो प्रॉब्लम चूज़ कर रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट मतलब तरीके का प्रॉब्लम चूज़ कर रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अब तो कर दोगे, अब मैं कर देता हूँ, फिर भी अब इसको रब कर देते हैं, इसका ज़रूरत है नहीं, इससे कर लेंगे। क्या करना है, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का देख लो। R1 लिख देता हूँ 2 × 6/2 + 6, तो आंसर कितना होगा, यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे हो गया 8, तो ये हो गया 3/2, मतलब 1.5 ओम। अब देखो इसका जो आंसर हुआ 1.5, इसके साथ 1.5 है, इसीलिए तो 1.5 दिया भी है ना, ये सीरीज में है, तो R2 कितना हो गया 1.5 + 1.5। अब तो मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि इन दोनों का पैरेलल के कनेक्शन के साथ इसका सीरीज है, सिंपल। तो ये 3 ओम हो गया। अब देखो यहाँ पे पूरा सिस्टम में, ये ऊपर पूरा सिस्टम में कितना रेजिस्टेंस है, तो कहोगे 3 ओम, नीचे कितना है 3 ओम, बट ये 3 ओम और ये 3 ओम कैसे है, तो तुम कहोगे सर I1 I2 स्प्लिट हुआ है, ये पैरेलल है ना। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास R3 जो होगा कितना होगा 3 × 3/3 + 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 ओम है और इस सिस्टम में जो है 3, पूरा सिस्टम में जो है 3 ओम निकला और I1 I2 डिफरेंट करंट जा रहा है, तो ये इसके साथ पूरा सिस्टम के साथ 3 ओम जो है वो पैरेलल होगा। तो आंसर ये होना है तुम्हें तुम्हारा 9/6, ठीक है। कर सकते हो कुछ इसमें, कर सकते हो 3 बार 1.5 आ रहा है क्या, चलो जो भी है। R हमें इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है I कितना है, तो अल्टीमेटली जो रेजिस्टेंस है 1.5 ओम, इतना लिख देता हूँ। हाँ ये है 332, ठीक है 3/2 है, तो तुम्हारे पास पूरा सिस्टम का जो रेजिस्टेंस निकला वो 3/2 ओम है। अब देख लेते हैं, देयरफॉर वी नो दैट V = RI, ठीक है, V है 6, R है 3/2 × I, तो I हो गया तुम्हारे पास 2 × 6/3, है ना, I हो गया 2 × 6/3, बस ये हो गया तुम्हारे पास आंसर, 4 एम्पियर करंट, खत्म, देख लो, ठीक है। हो गया, समझ में आ रहा है। देखो ये वाला जो है, ये वाला ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, इससे ही तुम्हारे पास मतलब इस डायग्राम को ड्रॉ कर पा रहे हो इस प्रॉब्लम से, तो तुम कर पाओगे, मतलब ठीक है। तो एक होमवर्क कर लो, इसी तरीके का एक प्रॉब्लम है, कर लो। तुम ढंग से ड्रॉ करना, मैंने तो रफ करके कर दिया है ना। तो इसी पहले जो प्रॉब्लम किया ना, इसको ऐसे डायग्राम में ड्रॉ करना है, तुम्हें पता लगाना है कि कैसे करना है, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट है, तो पता चल रहा है कि ये 3 पॉइंट के बीच में ये पॉइंट है, मतलब इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, तो ये दोनों तो पैरेलल होना है। फिर इन दोनों का पैरेलल के साथ ऐसे निकला, फिर इसके साथ ये एक पॉइंट है ऐसे जोड़ा, और ये एक पॉइंट है जोड़ के यहाँ पे आया, मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, करंट निकालना नहीं है, कर लेना। मुझे लगता है कि कर पाओगे, ठीक है, कर दोगे। कैसे करना है,
मैंने बताया हुआ है कि देखो यहाँ पे जो है इसका एक पॉइंट है, इसी का भी एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ा हुआ है, और बाकी ये दोनों सिर्फ एक वायर से जुड़ा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है और पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है ना। बट इससे होते हुए गया, इसका एक एंड से, इसका दूसरा एंड इससे होते हुए नेगेटिव एंड में गया, ठीक है। तो ये तुम्हें खुद से करना है। तो देखो रेजिस्टेंस वाला बहुत सारे प्रॉब्लम और भी करवा सकता हूँ मैं, आगे कर लूँगा, आगे और भी प्रॉब्लम करवा दूंगा, बट मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो है रेजिस्टेंस का वही चूज़ किया है, ताकि तुम्हें जो टफ वाला प्रॉब्लम है थोड़ा सा वो करने में आसानी हो। कुछ होमवर्क दिया भी है मैंने, तो और भी प्रॉब्लम है जो तुम कर पा रहे हो ना अभी तक जो मैंने बताया। और कैपेसिटर वाला जो कनेक्शन है उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। सिंपल कॉन्सेप्ट तो वही होता है कि सीरीज़ और पैरेलल में कौन कौन सा चीज़ सेम होता है और डिफरेंट होता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। और जो अल्टीमेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रिलेशन है, सीरीज़ में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, है ना। और जैसे कि अभी अभी एक प्रॉब्लम चूज़ किया तो उसमें मैंने ऐसे दिखाया कि पूरा सर्किट के लिए अप्लाई करना, तो पूरा सर्किट का पोटेंशियल गिवन है, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, तो पूरा सर्किट का करंट निकलेगा, है ना। ठीक है, मान लो मेरे पास ऐसे एक प्रॉब्लम है, ऐसे कर देते हैं, चलो ये क्वेश्चन है, तुम खुद से कर लेना, मैं आर्बिट्ररी वैल्यू लिख लूँगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये है 16 वोल्ट, ये 4 ओम, 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ठीक है। तो देखो एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे समझना होगा कि जैसे कि एक्सरसाइज 2.25 वाला केस, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे चलो यही क्वेश्चन रखते हैं ए बी, तब मैं समझ जाऊंगा कि कैपेसिटर वाला प्रॉब्लम तुमने कितना समझा और ये तुम कर पा रहे हो कि नहीं। तुम्हें क्वेश्चन ये, तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है कि वी ए बी जो होगा वो कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट दे दूँ कि सी और यहाँ पे डी दे दूँ, मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे एक पॉइंट देके पूछ सकता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है पूछ सकता हूँ। इसका देखो आंसर बहुत अच्छा शायद ना निकले क्योंकि मैंने यहाँ पे 16 रखा हुआ है और आर्बिट्ररी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। बट जो भी होगा सभी का आंसर सेम ही निकलेगा। मुझे ये बताना कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर।